अमेरिका की सिटीजनशिप मिलने पर ट्रंप ने जो बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था, अब ट्रंप साहब उसी का अनोखा सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं। क्या करना है? बस करोड़ों रुपए खर्च। चलिए ट्रंप के गोल्डन कार्ड का पूरा खेल समझते हैं। तो अगर आप अमेरिका में काम करना और वहां बसना चाहते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीजा का अनाउंसमेंट किया है, जो आपको यूएस रेसिडेंसी देगा $5 मिलियन यानी करीब 41.5 करोड़ रुपए के पेमेंट पर। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अब ये वीजा कैसे काम करेगा? EB-5 वीजा और गोल्ड कार्ड वीजा में क्या अंतर है और इंडियंस पर इसका किस तरह से इम्पैक्ट होने वाला है, इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले गोल्ड कार्ड वीजा क्या है? ये एक नया यूएस वीजा प्रोग्राम का पार्ट है, जिसमें आप डायरेक्टली यूएस गवर्नमेंट को करीब 40 करोड़ रुपए देकर अमेरिका के परमानेंट रेसिडेंट बनकर सेटल हो सकते हैं। ये वीजा ग्रीन कार्ड की तरह ही प्रिविलेज देगा आपको। आप यूएस में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और वहां की सिटीजनशिप भी ले सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसे लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है कि लोग अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं और इसके लिए वो पैसे भी देंगे। अब ये अमेरिका का गोल्डन टिकट मौजूदा EB-5 से किस तरह से अलग है? तो ये वीज़ा EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा को रिप्लेस करेगा, जो अब तक बिजनेस में इन्वेस्ट करके ग्रीन कार्ड लेने का एक रास्ता था। लेकिन इसके लिए अब डायरेक्ट पेमेंट करना होगा, वो भी यूएस गवर्नमेंट को। बिजनेस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। EB-5 और गोल्ड कार्ड वीज़ा में अंतर ये है कि EB-5 वीज़ा के लिए आपको मिनिमम $1.05 मिलियन इन्वेस्ट करना पड़ता था, यानी करीब 13 करोड़ रुपए। अगर आप किसी रूरल एरिया या हाई अनएम्प्लॉयमेंट एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5 से 7 साल में आपको नागरिकता मिल जाती है, जबकि अब गोल्ड कार्ड में पैसे देकर तुरंत नागरिकता मिलेगी और गोल्ड कार्ड वीज़ा में आप सीधा यूएस की सरकार को पैसे देंगे। ये प्रोग्राम तुरंत शुरू हो जाएगा, अगले 2 हफ्तों में लॉन्च होगा। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इंडिया यूएस के लिए एक मेजर कंट्रीब्यूटर है H-1B वीज़ा प्रोग्राम के लिए। जैसा आपको पता है कि H-1B वीज़ा स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए होता है और इससे ही IT प्रोफेशनल्स को अमेरिका में जॉब मिलती है। 2024 में H-1B वीज़ा के करीब 3.9 लाख अप्रूवल्स हुए थे और इन्फोसिस और TCS जैसी बड़ी कंपनीज रेसिपिएंट्स थी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने प्रीवियस टेन्योर में H-1B वीज़ा पर काफ़ी टाइट रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जिससे इंडियन प्रोफेशनल्स की परेशानियां बढ़ी थी। अगर ट्रंप का ये प्लान लागू हो जाता है तो लंबे वक्त से ग्रीन कार्ड पाने की कतार में खड़े भारतीय प्रोफेशनल्स की परेशानियां और बढ़ जाएगी। इसके अलावा EB-5 के तहत अप्लाई करने वाले लोग लोन ले सकते थे या फिर पैसा जुटा सकते थे, जबकि गोल्ड कार्ड वीज़ा के लिए पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, जिससे ये इंडियंस के एक बड़े हिस्से की पहुंच से बाहर हो जाएगा। अब गोल्ड कार्ड वीज़ा वेल्थी इंडियंस के लिए एक नया ऑप्शन हो सकता है यूएस में सेटल होने के लिए। पर क्या कोई भी करीब 40 करोड़ के लिए रेडी होगा, जबकि EB-5 प्रोग्राम में कम इन्वेस्टमेंट पर भी सेम बेनिफिट्स मिल रहे थे? ये इमिग्रेशन पॉलिसी में ट्रंप का एक बड़ा बदलाव है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या इतने पैसे देकर अमेरिका में सेटल होना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए NDTV प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।